नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। टुडे वी टॉक अबाउट अवर अर्थ। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं हमारी जो अर्थ है एकमात्र ओनली वन लिविंग प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। अगर मैं अर्थ के बारे में बात करूं तो हमें अपना जीवन जीने के लिए, अपनी लाइफ जीने के लिए बेसिकली तीन चीज़ें चाहिए। एक तो एयर चाहिए, एक वाटर चाहिए और एक फूड चाहिए। ये तीनों ही चीज़ें हमारी अर्थ पर बेसिकली क्या होंगी? अवेलेबल होंगी। अगर मैं अर्थ के बारे में बात करूं, अर्थ के सरफेस के बारे में बात करूं, तो अर्थ का सरफेस आपको डिफरेंट वे में देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो आपको माउंटेन्स के रूप में दिखाई पड़ रहा है और यहाँ आपको डेजर्ट के रूप में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ कुछ वैलीज हैं। तो इस प्रकार हम अर्थ को स्टडी करने का वर्क करते हैं। चलिए तो अर्थ को हम पढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं अर्थ की पिक आपके सामने लगी हुई है। एकमात्र लिविंग प्लैनेट है। द प्लैनेट ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द अर्थ। जहाँ हम रहते हैं उसे पृथ्वी कहा जाता है। इट इज़ द थर्ड प्लांट फ्रॉम द सन। यानी कि अगर सूरज से दूरी के बारे में बात करें तो ये तीसरा प्लैनेट है, प्लांट नहीं है बच्चों। चलिए, एक ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ। यहाँ आप देख रहे हैं एक ग्लोब है, ये एक टाइप का मॉडल है अर्थ का। आगे देखते हैं, द ब्लू एरिया शोज द वाटर। ये जो एरिया है ये आपका वाटर को शो कर रहा है और ये आपका लैंड को शो कर रहा है। 3/4 सरफेस यानी कि 3/4 जो एरिया है यहाँ पर वो किस चीज़ का है? वो आपका पानी का है। एंड ओनली 1/4 पार्ट किस चीज़ का है? ये आपका लैंड का है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस। यानी कि जब हम इसको स्पेस से देखते हैं तो ये ब्लू दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं? द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर। यानी कि अर्थ का जो एरिया है वो आपका सब जगह सेम नहीं हो सकता। कहीं आपको, जैसे मैं भारत के बारे में बात करूं तो भारत में आपको कहीं माउंटेन्स देखने के लिए मिलेगा, कहीं प्लेन्स देखने के लिए मिलेंगे, कहीं आपको प्लेट्यू देखने के लिए मिलेगा और किसी एरिया में आपको डेजर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इन्हें हम पढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे जो अर्थ में हम पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? प्लेन्स, यानी कि जिन्हें कहा जाता है मैदान। मैदान आप देख रहे हैं, हरे भरे मैदान है, यहाँ पर घास लगी हुई है। आपको जिस एरिया में हम रह रहे हैं ये आपका प्लेन्स है। फ्लैट लोलैंड्स आर कोल्ड प्लेन्स। यानी कि जो फ्लैट लोलैंड्स हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? प्लेन्स कहलाते हैं। दे आर फर्टाइल, ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू दैम। यानी कि जो बहुत सारी नदियाँ क्या करती हैं? यहाँ फ्लो करती हैं। पीपल्स कैन इजीली बिल्ड हाउस। यहाँ आप आसानी से घर बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, रेलवेज बना सकते हैं। द प्लान्स हैव मैनी विलेजेस। प्लान्स में आपका बहुत सारे गांव होंगे, शहर होंगे और सिटीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पीपल्स रहते हैं। दूसरा एरिया हमारा क्या है? माउंटेन्स है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। यानी कि ऊंची ऊंची क्षेत्र आपके क्या कहलाते हैं बच्चों? माउंटेन्स कहलाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। वो रॉक्स से बने हुए होते हैं। वहाँ से बहुत सारी नदियाँ आपको देखने के लिए मिलती हैं। सम माउंटेन्स पीक्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके बर्फ से ढके रहते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। वैली, जिसे हिंदी में घाटी कहा जाता है। द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड ए वैली। इट इज़ ए फर्टाइल लैंड। इसको फर्टाइल लैंड कहा जाता है। द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अगर मैं दुनिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स के बारे में बात करूं तो वो कौन सा है आपका? वो हिमालय है। चलिए आगे देखते हैं। प्लेट्यू, प्लेट्यू इसको बोलते हैं हम पठार। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका एक प्लेट्यू नुमा एरिया है। ए हाई फ्लैट
लैंड इज कॉल्ड ए प्लेट्यू, इसको प्लेट्यू कहा जाता है। इट इज नॉट फर्टाइल, इट इज आल्सो कॉल्ड ए टेबल लैंड, यानी कि ये फर्टाइल बेशक ना हो लेकिन ये कैसा होता है आपका टेबल लैंड नुमा स्ट्रक्चर में होता है। चलिए यहाँ हम देखते हैं, ये आपका डेजर्ट है। डेजर्ट को हम देख रहे हैं, डेजर्ट आपका जो रेतीला एरिया होगा जहां एवरेज 30 सेंटीमीटर से कम एनुअल रेन होगी। ए ड्राई एंड सैंडी लैंड क्या होगा, इज कॉल्ड ए डेजर्ट। द अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी रेयर इन द डेजर्ट, यानी कि जहां पानी की कमी होगी इसलिए यहाँ पर क्रॉप्स भी नहीं हो पाती। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जिन्हें कहा जाता है घने जंगल, ये आप देख रहे हैं फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट इनको कहा जाता है जहां पेड़ों की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। चलिए आगे देखते हैं, पार्ट्स ऑफ द लैंड दैट आर थिकली कवर्ड विद ट्रीज और कोल्ड फॉरेस्ट, यानी कि उनको क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट कहा जाता है। चलिए बच्चों आज की टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको हम एक नट शेल के रूप में देखते हैं। द अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, सन से कौन से नंबर का प्लेनेट है आपका, थर्ड नंबर का है। एक ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ, एक ग्लोब जो है आपका अर्थ का मॉडल है। फ्लैट लोलैंड्स आर कॉल्ड प्लेन्स, उन्हें प्लेन्स कहा जाता है। वैली इज ए फर्टाइल लैंड, वैली जिसे घाटी कहा जाता है एक फर्टाइल लैंड है। ए ड्राई एंड सैंडी लैंड इज कॉल्ड डेजर्ट, उसको क्या कहा जाता है बच्चों, जो सूखा एरिया होगा उसको डेजर्ट कहा जाता है। चलिए बच्चों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।